कोवेरियंस मैट्रिक्स, ठीक है, कोवेरियंस वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स ऑफ किसका निकालना है बेटा, एक्स का, ठीक है, एक्स का मतलब x इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xp, ठीक, यही तो रिलेटेड है आपस में, है कि नहीं बताइए। तो इसी का हमें क्या निकाल लेना है, वेरियंस कोवेरियंस मैट्रिक्स, निकल जाएगा कि नहीं बताइए पहले, निकल जाएगा, है ना। तो क्या करना है फिर, हम क्या करेंगे, आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज कौन सा इक्वेशन देगा, सिग्मा माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें आपको कितने आइगन वैल्यूज मिलेंगे, p, ठीक है। तो और मान लो कि मैंने इसको किस ऑर्डर में लिखा है, जो आइगन वैल्यूज लिखे हैं मैंने इसको किस ऑर्डर में लिखा है, असेंडिंग ऑर्डर में, अरे डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। या फिर मैंने इसको अगर ऐसे लिख दूं तो आप लोग समझ जाना, लेमडा 1 ग्रेटर देन लेमडा 2 ग्रेटर देन लेमडा 3 डॉट 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 ग्रेटर देन लेमडा p, ठीक बेटा। पहले बताओ इतना समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बस एक 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 पर्सन, एक लोग समझ गए, सब लोग दिया करो रिस्पॉन्स यार। तो अब जब ये आपने आइगन वैल्यूज निकाल ली, अब आपको क्या निकालना है, आइगन वेक्टर, ठीक है। तो आइगन वेक्टर कैसे निकलता है, इस इक्वेशन से, लेमडा दिस, तो यहां से आपको मिल जाएगा a1 a2 डॉट 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 ap, ठीक बेटा, ये आपको आइगन वेक्टर मिल जाएंगे। अब ये आपको वेक्टर मिल गए और आइगन वैल्यू आपने निकाल ही ली, है ना। तो जब आपको आइगन वेक्टर मिल गए तो ये आइगन वेक्टर और ये वेरिएबल, इनकी मदद से आप क्या निकाल लोगे, प्रिंसिपल कंपोनेंट, जिसको क्या बोलते हैं, पीसीज, ठीक है। तो यहाँ पे y डिपेंडेंट है, तो इसको मैं चलो z ले ले रहा हूँ, है ना। तो z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 डैश x, ठीक है, और z2, अच्छा मैं इसको ऐसे लिख दूँ, समझ जाओगे, zi इज इक्वल टू, चलो अच्छा पूरा लिख देता हूँ, z1 इज इक्वल टू a1 डैश x, z2 इज इक्वल टू a2 डैश x डॉट 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 zp इज इक्वल टू ap x, ठीक है। देखो इसमें खास बात ये होती है कि ये जो z1 से लेके zp तक आया ना, ये क्या सारे होते हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। इसमें खास बात ये होती है कि इसमें कोवेरियंस ऑफ zi और zj इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, फॉर i इज नॉट इक्वल टू j 1 से p, सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है तो x1 से लेके xp तक के उसी से वेरिएबल बना है ना बेटा, समझ रहे हो कि नहीं। x1 से लेकर के xp दोनों इनके मिक्सचर से ही z1 से लेकर zp जो वेरिएबल बना, ये x1 और xp को मिला के ही बने लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अब यही वेरिएबल आपने क्या करना है, मॉडल में रख देना है, ठीक है, इन्हीं वेरिएबल को क्या कर देना है, मॉडल में रख देना है, ठीक है। तो मैं ये ऊपर जगह मैंने छोड़ा है, तो अब आपका जो न्यू मॉडल बनेगा y इज इक्वल टू बीटा नॉट बीटा 1 z1 बीटा 2 z2 डॉट 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 बीटा p zp प्लस एप्सिलॉन। अच्छा आप बताओ, अब क्या ये मॉडल में मल्टीकोलिनियरिटी रही, बोलो बच्चों। अब ये जो मॉडल आपने बनाया इसमें मल्टीकोलिनियरिटी रही, मल्टीकोलिनियरिटी, बोलो बेटा। हमको बड़ी वैल्यू चाहिए ना, बस सबसे पहले जो फर्स्ट पीसी होता है वो कौन से वैल्यू से निकलता है, जिस आइगन वैल्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, बड़ी, है ना। समझ रहे हो बेटा, रुको, ये रिलेशन देखो, जो आइगन वैल्यू सबसे बड़ी होती है उसी का यूज करके हम लोग क्या निकालते हैं, आइगन वेक्टर, और फिर उस आइगन वेक्टर से जो आपको वेरिएबल मिलता है, मतलब कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन, दैट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड फर्स्ट पीसी, फर्स्ट प्रिंसिपल कंपोनेंट, ठीक है। और फिर सेकंड वाले का यूज करके जो आइगन वेक्टर निकालेंगे तो वो आपका बोला जाता है सेकंड पीसी, ठीक है। और जो लास्ट वाले का यूज करके वो लास्ट वाला पीसी, ठीक है। बताइए पहले, क्लियर है। तो अब ये आपका मॉडल बन गया।
अब आप क्या करोगे, अब आपको पैरामीटर किस में एस्टिमेट करना है, इसमें करना है। अब आपका बीटा इसमें एस्टिमेट हो जाएगा, है कि नहीं भाई। लेमडा आपको नोन है, पता चल जाएगा, ये आइगन वेक्टर भी पता चल जाएगा, है कि नहीं, सब आपको पता चल जाएगा, बस आप इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है। तो इस मॉडल को मैं ऐसे लिख देता हूं, y इज इक्वल टू जेड बीटा प्लस अपसाइलन, ठीक बेटा। तो इसमें आप OLS लगाओ, है ना, तो आपको पैरामीटर क्या मिलेगा, जेड डैश जेड इनवर्स जेड डैश वाई, ये आपका पैरामीटर आ जाएगा, जो कि क्या होगा, बेस्ट लीनियर एंड बायस एस्टिमेटर, और वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स आ जाएगा, सिग्मा इनवर्स सिग्मा स्क्वायर जेड डैश जेड इनवर्स, है कि नहीं, बताइए बच्चों। सारे वैल्यूज तो आपको पता ही है ना, बताइए। Z तो लीनियर कॉम्बिनेशन है, x1 x2 आपको पता ही है, a1 a2 आपको पता ही है, तो Z आपको पता चल जाएगा, तो आप निकाल लो। अल्टीमेटली आपको क्या करना है, बीटा कैप को ही एस्टिमेट करना है ना, और उसका वेरिएंस